नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी ने किस कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा संबोधित, कहां चंद्रशेखर आजाद ने की विशाल जनसभा को संबोधित और कहां पत्नी ने प्रेमी संग की पति की हत्या। साथ ही जानेंगे कि कहां मवेशी से भरा ट्रक पुलिस ने किया जब्त। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। विधानसभा रामनगर के कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञानेश शुक्ला के पक्ष में कस्बा रामपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी, जहां कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी ज्ञानेश शुक्ला ने सभी से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा, चंद्र त्रिपाठी, संजीव मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। राहुल गांधी के साथ था उनका अखिलेश का, तो क्या या यूपी को साथ पसंद है। अब की जो इनका अखिलेश जी का सबको साथ पसंद है। अखिलेश जी लोकसभा में विधानसभा हमारे साथ पसंद था, फिर लोकसभा में बुआ जी के साथ चले गए। तो अखिलेश जी का कोई ठिकाना नहीं, कल को वो भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। तो आपको पता है मुलायम सिंह जी ने जो है मोदी जी से आशीर्वाद दिया है, आपको तो उसकी जानकारी है, आप तो मीडिया से हैं। ये बताइए, योगी जी कह रहे हैं कि 100 में 80 मेरा, 20 में बंटवारा। 100 में 80 मेरा, 20 में बंटवारा। 100 में 80 मेरा, 20 में बंटवारा। योगी जी का कहना। योगी जी क्या है योगी जी तो यहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उम्र के वो मठाधीश थे। मंत्री हैं, भविष्यवाणी करने वाले तो है नहीं, एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं कि जो है जो योगी जी कहते हैं कि भाई ऊपर है ना, मालिक है, ईश्वर है, भगवान है, वो तय करेगा ना। मोदी को, योगी को जनता ने देख लिया है। आज 2000 रुपए जो किसान को दे रहे हैं। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सरवर अली के साथ विजय सिंह की रिपोर्ट। बाराबंकी में अपने गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद कुमार रावत के समर्थन में जैतपुर कस्बे के निगम मैरिज हॉल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भीम आर्मी के संस्थापक व आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारा जो काम जुड़ा है वह सिद्धांतों और विचारों की वजह से जुड़ा है। आपका और हमारा दर्द एक जैसा है और आप हमारे साथ इस देश और प्रदेश में रहने वाले करोड़ों लोगों का दर्द भी एक ही जैसा है। चुनाव लड़ने का गोरखपुर। देखिए, उत्तर प्रदेश की में जो बुरी हालत है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, हाथरस जैसे, उन्नाव जैसे, प्रयागराज जैसे मामले, और खुद गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड हुआ, उन सब के पीछे अगर कोई शख्स है, जिम्मेदार है, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। मैंने गोरखपुर इसलिए चुना कि गोरखपुर सबसे ज़्यादा पीड़ित है। 1998 से लेकर 2017 तक वो वहाँ 5 बार सांसद थे और 5 साल से वो मुख्यमंत्री है। आप देखिए, गोरखपुर की जनता बेबस है, परेशान है, और अगर कुछ बोलती है तो रास्ता लग जाती है। वहाँ की जनता को एक आवाज़ चाहिए थी, वो आवाज़ बनने के लिए मैं वहाँ गया हूँ, और एक अच्छा जन समर्थन है। जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे आपको तो देखने को मिलेगा कि जिसको आजमा चुकी जनता इस बार उसको आजमाएगी नहीं, मौका देगी एक नौजवान को काम। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। वादिनी सोनी मिश्रा पत्नी प्रवीण कुमार मिश्रा गोलिया परास पट्टी मजबार थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोंडा द्वारा थाना उमरी बेगमगंज में लिखित तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने पत्नी की हत्या में पत्नी प्रेमी संग गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल व मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। जनपद गोंडा में थाना उमरी बेगमगंज अंतर्गत एक मामला पंजीकृत कराया गया था मर्डर का, जिसमें कि पत्नी ने ये तहरीर दिया था कि उसके पति के साथ मारपीट करके हत्या कारित कर दी गई है। इसमें टीमों का गठन किया गया था और मात्र 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर लिया गया है। इस घटना में पत्नी ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। इसमें जो पति मृतक था प्रवीण कुमार मिश्रा, उसकी पत्नी सोनी मिश्रा और सूरज सिंह, ये दोनों मुलजिम हैं। ये रात्रि में प्रेम संबंध, जब ये संबंध बना रहे थे, उस समय पति ने देख लिया था, इनको टोका था, और तभी इन दोनों ने मिलकर अपने पति को वहां पे मार दिया, इस प्रवीण को। और उसके बाद से ये झूठी तहरीर दी कि कुछ अज्ञात लोगों ने। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर बंदरा में अब जीविका दीदी शहद के व्यवसाय से जुड़ेंगी। बाग बगीचा में बक्सा लाएंगी और शहद तैयार कर उसे बेचेंगी। जिले भर में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए बागवानी विभाग एवं जीविका के नेतृत्व में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
प्रशिक्षण के बाद उन्हें मधुमक्खी पालन के लिए बॉक्स दिया जा रहा है। बंद्रा में मधुमक्खी पालन के लिए जीविका दीदियों के बीच 1000 बॉक्सों का वितरण होना है, जिनके माध्यम से बाग बगीचों में जाकर जीविका दीदी मधुमक्खी पालन का काम कर सकती है। इस संबंध में डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि बंद्रा प्रखंड भर में जीविका दीदियों का एक उत्पादक समूह बनाया गया है। अब तक प्रखंड के पीरापुर में 2 समूह बनाए जा चुके हैं। एक समूह में लगभग 25-30 दीदियां रहती हैं। इन उत्पादक समूह के बीच आज लगभग 570 मधुमक्खी पालन करने वाले बक्सों का वितरण किया गया है। बताया कि इस बाबत उन्हें पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जीविका दीदियों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ये बॉक्स प्रखंड स्तर पर अनुदान के तहत दिया जा रहा है। महिलाएं इन बॉक्सों के द्वारा बाग बगीचों में मधुमक्खी पालन का काम कर सकती हैं। इस दौरान कार्यक्रम में बीएचओ उमेश प्रसाद सिंह, एडीएच शम्भू प्रसाद सिंह, कोऑर्डिनेटर गरीबनाथ, इंद्रजीत कुमार और राजकुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। जो जीविका समूहों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें बागवानी विभाग और जीविका की सहायता से पूरे ज़िले में 4000 बॉक्सेस जो हैं, जो बी बॉक्सेस, वो दीदियों के बीच वितरित किए जाने हैं, जिनमें से 1000 बी बॉक्सेस बंद्रा प्रखंड में दिए जाने हैं। उसी क्रम में आज 570 बी बॉक्सेस का वितरण किया गया है और इन लोगों को जिन जीविका समूहों की दीदी लोगों को ये बॉक्सेस दिए गए हैं, उनको ट्रेनिंग पहले ही दी जा चुकी है ताकि ये अपनी आय को बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन का कार्य कर सकें। इसी क्रम में आज ये कार्य का प्रोग्राम है वो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ में कन्वर्जेंस के साथ जीविका दीदी को बॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, बी बॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने का था। यहाँ 1070 बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट टोटल होना था। 2 पीजी है प्रोड्यूसर ग्रुप, उस प्रोड्यूसर ग्रुप में आज 50% का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करवाए हैं। इसमें जो 2 तरह के कैटेगरी होते हैं, एक जनरल होते हैं और एक एससी। तो जनरल कैटेगरी जो है उनको 90% से अबव का सब्सिडी मिलता है और जो जनरल कैटेगरी है उनको 75%, यानी कि 4000 रुपये का जो एक बॉक्स है वो जनरल के लिए वो जो है वो मात्र 1000 का पड़ता है और जो एससी कैटेगरी के हैं उनके लिए वो जो है वो 400 का ही बक्सा, 3600 का सब्सिडी मिल जाता है। इसमें हमारे एडीएचओ सर जो हैं उनका काफ़ी सहयोग रहता है और जो जीविका दीदियों को बी बॉक्सेस दिया गया, जिसमें टोटल जीविका दीदियों को 84 जीविका दीदी हैं जिनको बी बॉक्स दिया गया। प्रति मेंबर को 10-10 बॉक्स दिया गया ताकि ये अपना इससे जीविकोपार्जन कर सकें। और ये ब्लॉक के तरफ से काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे दिया गया जीविका को, ताकि अपना ये आगे देख सके कि हाँ इसमें हम अपना रोज़गार कैसे बढ़ा सकते हैं। खेती के अलावा एक ये जीविकोपार्जन का एक दूसरा माध्यम है, जिसके कारण ये अपना आगे जो भी काम करते हैं, मधुमक्खी पालन से लेके, खेती बाड़ी से लेके और मुर्गी पालन से लेके, जिस तरह अलग अलग थीम का काम अलग अलग है, उसी तरह ये मधुमक्खी पालन के तहत भी इनके जीविकोपार्जन पे ध्यान दिया जाएगा ताकि इससे अपना ये आय को अच्छा कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। जिला से भी टीम आए थे? इसके लिए जिला से टीम आए थे, डीडीसी सर आए थे और हमारी डीपीएम मैडम आई थी, बाकी एडीएच सर आए थे, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, और साथ में हमारे प्रखंड परियोजना प्रबंधक बीपीएम सर भी थे, और साथ में दीदी, जितनी दीदी थी, जितने बाकी हमारे स्टाफ लोग, जितने सारे लोग यहाँ पे उपस्थित थे, उन सभी लोगों के बीच ये प्रोग्राम को अच्छा किया गया और बताया गया कि जीविका के माध्यम से कैसे आप लोग अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं मधुमक्खी पालन के तहत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अजीत कुमार। मैं यहाँ पे जीविका में लाइवलीहुड पोस्ट पे कार्यरत हूँ और ये जो कृषि का काम है। जो मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के समीपस्थ ग्राम सतगांव में उस वक्त गहमा गहमी का माहौल बन गया जब सुनेरा पुलिस की टीम गौवंश से भरा हुआ एक ट्रक यहां की गौशाला में लेकर पहुंची। ट्रक में ठूस ठूस कर भरे मवेशियों को देखकर ग्रामीण भी दंग रह गए। दरअसल मंगलवार सुबह सुनेरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौवंश से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा था। पहले तो पुलिस इसे बूमतलाई माताजी स्थित गौशाला लेकर पहुंची, लेकिन यहां जगह नहीं होने के कारण बाद में ट्रक को सतगांव स्थित नर्मदा गौशाला लाया गया। गौशाला संचालकों ने ग्रामीणों की मदद से ट्रक में भरे हुए मवेशियों को बाहर निकाला, लेकिन मवेशियों की हालत इस कदर हो गई कि 2 गायों ने दम तोड़ दिया और ज्यादातर घायल अवस्था में मिले। मौके पर मौजूद पशु चिकित्सकों ने प्रारंभिक रूप से मवेशियों का उपचार किया। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के लोग भी यहां पहुंचे और आरोपियों पर ठोस कार्यवाही की मांग की।
आपका नाम? महेश प्रजापति, विश्व परिषद जिला मंत्री साझा। महेश जी बताएं, आज एक गायों से भरे हुए ट्रक की सूचना आपको मिली थी, आप मौके पर पहुंचे, क्या है? मामला ये कि गाड़ी उसको पहले कई जगह अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई, उसी कड़ी में सतगांव में एक गौशाला माँ नर्मदा गौशाला के नाम से सतगांव तो यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर एक ट्रक में मतलब उसका 2 पार्टीशन में करके रहने से जो हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवता हमें माँ मानते हैं, उसी माता को आज 120 गाय से भरा हुआ ट्रक प्रशासन द्वारा उसे धन्यवाद का पात्र है। साथ ही ग्रामीण लोगों की मदद से उनको आज़ाद करा गया, जिसमें 2 गाय मृत्यु हुई। गायों से भरा हुआ ट्रक पहुंचा था, किस कंडीशन में गाय थी, कितनी गाय थी और उन्हें किस तरह का उपचार किया? अभी हमने प्राथमिक रूप से जो ट्रक से जो बाहर निकाले हैं वो सभी जो है ज़्यादातर उनमें नंदी है, बुल है और अभी और डिटेल हम वो करेंगे इनका मेडिकल परीक्षण, और सभी बंधे हुए थे धीरे धीरे, जैसे 59 के करीब अभी काउंटिंग में है, तो 57 जो है उसमें से जीवित निकले हैं, 2 मृत निकले हैं उसके अंदर से ट्रक से, और सभी जो है नंदी हैं, और बाकी और डिटेल मेडिकल करने के बाद हमको जानकारी मिल पाएगी। बाकी बहुत बुरी तरह से उसमें भरे हुए थे और सभी के पैर, हाथ, चारों पैर और जो है बंधे हुए थे। सर, गायों से भरे हुए ट्रक के आज यहाँ पे सतगांव गौशाला में पहुँचा था, क्या कुछ सूचना मिली? हाँ, सुनेरा पुलिस के द्वारा ये सूचना पर कि अवैध रूप से जो है कीड़े भरते जा रहे हैं, तो उनको सुनेरा पुलिस द्वारा पकड़ा गया। सतगांव जो गौशाला है उसमें शिफ्ट करने के लिए ट्रक से लेके आए थे, पे लोगों की मदद से भेड़ों को नीचे उतारा गया है, गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से हम यहाँ आए थे ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। अब कितने ग्रामीणों की मदद से उतारा गया है। कितने मवेशी थे सर, कितनी गायें इसमें थी, क्या हालत थी जब उनको निकाला गया? कितने हैं ये संख्या मैंने तो नहीं गिनी है, तो आप जो संबंधित विवेचना अधिकारी हैं उस संबंध में आपको बताएंगे, लेकिन काफ़ी तादाद में ओवरलोड और लोडिंग कहाँ से पार्टीशन करके ये को कहाँ ले जा रहा है, कहाँ से शाजापुर से सीनू संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट। मामला बदायूं जिले के ब्लॉक समरेर क्षेत्र के ग्राम बेगमपुर का है, जहां राशन कोटेदार चरण देवी पर घटतौली का आरोप लगा है। इस संबंध में आज पुनः सभी ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी को शिकायती पत्र देकर कोटेदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? गांव का नाम? ब्लॉक कौन सा लगता है? समरेर। क्या मामला है? कोटा गल्ला नहीं देती है, कोटेदार 20 किलो अगर हमारा बनता है तो उसमें 10 किलो देती है। कोटेदार का क्या नाम है? चरणा देवी। आपने कहीं शिकायत की है? शिकायत की है। कहाँ की है? जिला पूर्ति अधिकारी को। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिकार की रिपोर्ट। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के देलो घाटी में कोयला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं वाहन को उठाकर ले जाने में जो तेजी दिखाई गई है, जिसके चलते जिस ट्रक पर कोयला लदा था उसको लेकर कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं और जांच के बाद ही इस पर कार्यवाही हो पाएगी। रांची कौन डिपो से आ रहा था? डिपो का तो नाम पता नहीं है, लेकिन पेपर में लिखा हुआ था। कहाँ जा रहा था? जा रहा था डेयरी। इसमें कितना लोग घायल हुआ? घायल 1 लोग हुआ, खाली ड्राइवर थोड़ा सा लगा हुआ चोट पैर में बस। कहाँ ये गाड़ी है? गाड़ी है हजारीबाग का। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड अंतर्गत झापा पंचायत को गोद लिया। हजारीबाग से आए बैंक ऑफ इंडिया के एलडीएम सुधाकर पांडे ने महिला मंडल के बैठक के दौरान जानकारी दी। बैंक ऑफ इंडिया केसीसी डेयरी फार्म फिशरी मुद्रा ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण दे रही है। इसके सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत PMSBY, PMJJBY और APY व PMJDY इस तरह की कई योजना से ग्रामीणों से जोड़ना है। दादापुर बैंक के द्वारा लगभग 1500 लोगों को ऋण दिया जा चुका है और कुछ लोगों को अगले सप्ताह झापा में कैंप लगाकर ऋण दिया जाएगा।
हम लोग मेरा SHG यहाँ पे दादपुर क्लस्टर में 325 SHG है, जिसमें मेरा बैंक सहयोग कर रहा है। 300 SHG का हम लोग को अभी तक 2 करोड़ लोन हो चुका है और अभी हम लोग सेकेंड लिंकेज करवाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे सारी दीदी लोग, जिसमें हम लोग अभी आज कम से कम 50 लाख तक लोन करवाएंगे और दीदी लोग सारी इसमें सहमति दे रही है। उस पैसा को लेके क्या कर रही है दीदी लोग, छोटा छोटा अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऋण ले रही है। पहले 1 लाख रुपये ली, उसके बाद फिर 2 लाख ले रही है और 2 लाख लेके उसके बाद बड़ा बिजनेस करने के लिए हम लोग को बैंक से ऋण मिल रहा है, जिसमें हर तरह का ऋण मिल रहा है, जैसे समूह का ऋण हो या फिर मुद्रा लोन हो या फिर KCC लोन हो, हर तरह का लोन हम लोग को सुविधा दिया है। इसके लिए ऋण मुहैया करने के लिए हम लोगों ने कैंप किया है और लगभग सारे बैंकों में ये कैंप चल रहा है। हमारे दादपुर शाखा का ये कैंप यहाँ पर आयोजित है और यहाँ पर कम से कम आप देख रहे होंगे कि लगभग 50-60 ग्रुप की महिलाएं आई हुई हैं, जिनमें किन्हीं का फर्स्ट लिंकेज है, किन्हीं का सेकंड लिंकेज है, किन्हीं का थर्ड लिंकेज है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ की जितनी महिलाएं हैं काफ़ी कार्यशील हैं और इनके सभी खाते अच्छे चल रहे हैं। इवन उन्होंने बताया जैसा कि आप अभी अवगत हो रहे थे आपकी, उन्होंने PMJJBI SBI जितनी सामाजिक सुरक्षा बीमाएँ हैं उनसे ये लोग अवगत हैं, वो ले रही हैं। आज हमारा BC भी यहाँ काम कर रहा है, जो महिलाएं हमारे सामाजिक सुरक्षा बीमा से नहीं जुड़ी हुई हैं उनको भी आज यहाँ जोड़ा जा रहा है। और एक और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो दादपुर शाखा है हमारे यहाँ झापा गांव को गोद लिया है, जिसके अंतर्गत हमारी बहुत सी दीदी महिलाएं जो हैं सो झापा गांव से भी यहाँ आई हुई हैं। उनको बड़ी खुशी होगी कि वहाँ की जितने भी पात्र हमारे किसान हों। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। बंदरा प्रखंड हत्ता ओपी क्षेत्र के निराहा चोर में एक फाइनेंस कंपनी के एक कर्मी के साथ लूट का मामला सामने आया है। पीड़ित कृष्ण नंदन कुमार ने बताया कि वह उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कंपनी ढोली शाखा में ऋण अधिकारी के रूप में कार्यरत है। मंगलवार दोपहर 1 बजे मतलूपुर से ऋण वसूली का मीटिंग कराने के बाद घोषाराम जा रहा था, तभी निराहा चोर में एक अपाचे बाइक से 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि अपराधी ने बैग में रखा टैब मोबाइल 600 रुपए लूट लिए एवं इनके साथ मारपीट भी की। इस घटना को लेकर पीड़ित ने हत्ता ओपी में लिखित आवेदन दिया है। इधर हत्ता ओपी अध्यक्ष कुमार अभिषेक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या मामला हुआ? मतलूपुर से मीटिंग करा के जा रहे थे। हाँ। उसी बीच में चोर पड़ता है, उस चोर में क्या छीना है? टैब और मोबाइल छीना। टैब और मोबाइल नहीं दे रहे थे तो मारा दिया। पैसा भी छीना है? पैसा नहीं था, 600 रुपया और मोबाइल, पैसा और टैब और मारा भी है। आप कहाँ काम करते हैं? और क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण नंदन कुमार। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना विधानसभा में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान समर्थक सेल्फी लेने को लेकर बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के पास पहुंचने के बाद किसी व्यक्ति द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट किए जाने की सूचना ट्विटर पर डाले जाने के बाद एसपी जमुना पार सौरभ दीक्षित ने खंडन करते हुए कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। समाजवादी कार्यकर्ताओं में जोश था, जिसको लेकर वह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समीप जाकर सेल्फी लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने समर्थकों को हेलीपैड के अंदर जाने से रोका। आज दिनांक 22 फरवरी 2022 को प्रयागराज जनपद के विधानसभा करछना में थाना करछना अंतर्गत पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का एक चुनाव प्रचार का कार्यक्रम था। वहां पर समुचित पुलिस प्रबंध की व्यवस्था की गई थी। श्री अखिलेश यादव जी को एक हेलीकॉप्टर से आना था और उसके बाद हेलीकॉप्टर से ही सभा स्थल से प्रस्थान कर जाना था। जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े और वहां से प्रस्थान करने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए पहुंचे, समाजवादी पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा
अति रोमांच में आकर हेलीकॉप्टर की तरफ जाने का प्रयास किया गया, जिसे प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। विदिशा जिले के सिरोंज में विधायक विधि से नगर पालिका को मिली पोल पर चढ़ने की मशीन। विधायक उमाकांत शर्मा ने बताया कि सबसे जोखिम वाला काम विद्युत विभाग वाले ही करते हैं, जिसको देखते हुए मैंने मशीनें उपलब्ध कराई हैं। विदिशा से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।